Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 3 physics class 9 numericals. आज हम सोल्व करेंगे, बच्चों को बताएंगे इनको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है इजी वे के अंदर। तो पहला न्यूमेरिकल जो है, a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is mass? तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। डाटा जो है वो आपको दिया गया है। व्हाट इज मास, मतलब क्या आपने मास मालूम करना है। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बताता चलूं। न्यूमेरिकल सोल्व करने के दो ट्रिक हैं। 4 नंबर का बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर होते हैं डाटा लिखने के मुकम्मल तौर पर और 2 नंबर होते हैं सोल्व करने के, यानी कि यूनिट साथ लिख के जवाब निकालना आपने। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, जैसा कि उन्होंने दिया है कि एक बॉडी जो है मूव कर रही 20 न्यूटन की फोर्स उसको लगाई गई है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज मास, आपने मास मालूम करके देना है। तो आपको पता होना चाहिए मास को किससे ज़ाहिर करते हैं। मास को m से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ मैं छोटा सा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। मास क्वांटिटी है, इधर साइड पे उसका यूनिट है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, लेंथ का मीटर, डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज है और डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जनाब कि अगर मास के साथ किलोग्राम लिखा है तो आपने उसको m के इक्वल लिखना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 20 न्यूटन, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। मतलब आपको यूनिट आ जाएंगे तो आप इजीली जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हैं डाटा लिखे, लेकिन ना स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि डाटा है क्या, जैसे कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब आपको समझ लग रही है कि हमने 20 को किसके इक्वल लिखना है, लेकिन अब अगर आपको ये देखिए 20 न्यूटन लिखा हुआ है, 20 न्यूटन, लेकिन आप बैठे सोच रहे हैं कि मैं किसके इक्वल लिखूं इसको, फिर आपको याद आएगा कि यार न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, जो जिसका यूनिट है उसको इसके इक्वल लिखना है। अब समझ लगी। देखिए न्यूटन किसका यूनिट है, 20 आपको दिया गया है, बुक के अंदर दिया गया डाटा में, स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट ये दी गई है इसके अंदर आपको 20 दिया गया है, तो 20 न्यूटन फोर्स है। उसने कहा कि एक्सेलरेशन, अब देखें एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो यहाँ a आ जाएगा, बड़ा ही नहीं डालना आपने। ठीक है, उसने कहा मास, तो मास आपने मालूम करके देना। ठीक है, तो आपको मैं फार्मूला भी इस चैप्टर में जो ज्यादातर फार्मूला यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, F इज इक्वल टू ma, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग देखना आपने। अगर आपके अंदर फार्मूला में, आपके पास फार्मूला में 3 चीजें हैं तो थर्ड आप मालूम कर सकते हैं, 2 आपको पता होनी चाहिए पहले। देखें न्यूमेरिकल के अंदर 2 चीजें दी हुई हैं, फोर्स भी है और एक्सेलरेशन भी है, मास आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें सिर्फ आपको एक्सेलरेशन दिया गया होता है, ना फोर्स है ना मास है, तो दोनों इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते आप। किसी भी फार्मूले के अंदर अगर काउंट करें चीजें कितनी है, इसमें कितनी है, 3 चीजें, 1 2 3, 3 के अंदर जरूरी है 2 आपको दी गई हो, क्या हो, दी गई हो, तो आपने फिर इस तरह से आपको फार्मूला लगाना है आपने, F इज इक्वल टू ma। यहां से आपने मास फाइंड करना है, जो a जो है वो इसके बटे में चला जाएगा। आपको पता है जो चीज फाइंड करते हैं उसके साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड हो जाती है। फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2, इसको इससे कट कर देंगे 2 10 20 होता है, लो जी 10 आ गया। यहां आप लिखेंगे फार्मूला, यहां लिखेंगे आंसर। यहां अगर आपने डालना तो कैलकुलेशन डाल सकते हैं। अब देखिए मास, आपको याद नहीं आ रहा कि मास का यूनिट क्या, अगर आपने ये टेबल याद किया होगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि हमें याद किया था हमने कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, तो 7 किलोग्राम आपने लिखे। इस तरह से आपने अच्छा सा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ न्यूमेरिकल सोल्व कर देना है। समझ लगी आपको सैफा? यस सर। आपको लगी है सर? आपको लगी? यस सर। बेटा आपको भी लगी? ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट ऑफ अ बॉडी, देखिए जी आपको वेट दिया गया है, वेट भी जो है वो फोर्स ही होती है, क्या होती है,
क्योंकि उसने दिया 147 न्यूटन, तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 147 न्यूटन। उसने कहा व्हाट इज मास, इसका मास कितना है? फर्ज करें आपके पास ये चीज है, इसका 147 न्यूटन, ये किस तरफ अमल कर रही है? इसकी फोर्स नीचे की जानिब, तो ये इसका वजन ही है, यानी कि फोर्स हमने लगाई हुई इसका वजन। उसने कहा कि मास मालूम करें, क्या मालूम करें? देखें जी वही फार्मूला, लेकिन यहाँ चीज अगर ऊपर या नीचे की तरफ अमल कर रही हो तो आप ए की जगह जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी। तो आपने ए की जगह आपने लेना है जी, ए इज इक्वल टू जी लेना है और जी इज इक्वल टू 10 लेना है, मतलब कि जी की वैल्यू 10 होती है और जो एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है वही उसका जी का यूनिट है। जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma। अब a की जगह g लगाएंगे, ठीक है। जब a ना हो तो क्या लेंगे? g लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे उर्दू में कहते हैं सकलीय सराब। क्या कहते हैं? सकलीय सराब। हाँ जी। आपने g फाइंड करना है, देखें g मालूम करना है, m इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा f बटा m। सॉरी जी नहीं मालूम करना, हमने m मालूम करना था, सॉरी। आपने m फाइंड करना है, यहां से m मालूम करना जी इसके बटे में f ओवर g। तो f की वैल्यू क्या है? 147 और g की वैल्यू 10 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 का लिया था। लो जी 14.7 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। देखिए मैंने फिर यूनिट डाल दिया, वो आपने याद किए होंगे यूनिट थोड़े बहुत, तो आपको पता लग जाएगा यूनिट इधर लिखना है। अगला न्यूमेरिकल देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। फॉलिंग मतलब गिरना, क्या गिरना। जैसे मैं कहता हूं आप यहां से फॉल करें, आप गिर जाएं यहां से, ठीक है। आप एक बॉडी है, एक उसको फोर्स लगा रहे हैं, वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स चाहिए उसको गिराने के लिए, कितनी फोर्स चाहिए, हाउ मच कितनी फोर्स। मास उसने दिया है जी 10 किलोग्राम। क्या दिया जी? 10 किलोग्राम। जब किलोग्राम आ जाए तो उसका मतलब मास होता है, ठीक है। ये डाटा हो गया आपका। देखें उसने कहा हाउ मच फोर्स, एक चीज है उसका मास 10 किलोग्राम, 10 ग्राम की कोई चीज है 10 किलोग्राम का, उसको फेंकते हैं, आपको फेंकने के लिए गिराने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये पूछा गया सवाल के अंदर, ठीक है। तो देखें जी अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी जगह क्या लेंगे? जी लेंगे। क्या लेंगे? जी। क्योंकि चीज ने गिरना है, कोई चीज ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो हम ए की जगह क्या लेते हैं? जी लेते हैं, ठीक है। तो देखें जी F इज इक्वल टू एम, ए की जगह एम जी लग जाएगा। चलो पहले एम ए लगा लेते हैं, फिर एम जी लिख देते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमने ए की जगह जी लगाया, ठीक है। असल आपको समझ आ रही है? गुड। अच्छा देखिए हमें चाहिए क्या? फोर्स चाहिए। अब हमने फार्मूले को दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि हमें फोर्स सीधी सीधी चाहिए, इसमें कीमतें पुट कर देना। अगर हमने ये चीज मालूम करनी है हुज़ैफा, तो ये चीज इसके बटे में ले जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएगी चीज। अगर आपने एम मालूम करना, जी फिर भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो चीज ज़रब हो रही है वो तो जाके क्या होती है? डिवाइड होती है, शाबाश तकसीम होती है। तो आपने एम की जगह क्या लगाना है? 10, और जी की वैल्यू वैसे 10 होती है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 जवाब आ गया। अब देखिए फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। यहाँ आपने लिख देना ये फार्मूला है आपके पास, ये आंसर है आपका। तो इंशाल्लाह हम बाकी न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा अपना स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। Dear student, assalamu alaikum. Today we will discuss about physics class 9 unit number 3 numericals. आज हम बात करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हमने 3 किए थे। आज हम 3.4 से स्टार्ट करेंगे। 3.4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं स्टूडेंट 3.4 न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। यानी कि उसने कहा कि आपके पास जो है वो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है।
फोर्स को एफ से हल करते हैं, आपको उस दिन बताया था 100 न्यूटन। मैंने आपको 2-3 बातें नोट करवाई थी उस दिन, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये टेबल जो है आपको आना चाहिए, मतलब कि ये 2-3 जो चीजें हैं, क्वांटिटी आपको आनी चाहिए, यूनिट आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्वांटिटी जैसे फोर्स है उसका यूनिट क्या है न्यूटन, यानी कि उसने अगर कहा कि 100 न्यूटन तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा में हमने न्यूटन जो है वो 100 को किसके इक्वल लिखना है, यानी फोर्स 100 न्यूटन आ जाएगी। उसने कहा कि मास 50 किलोग्राम है, मास जो है वो उसका यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है जी, किलोग्राम उसका यूनिट आ गया। उसके अलावा एक्सेलरेशन है जी, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड या वेलोसिटी उसका यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड। उसके अलावा मोमेंटम है जी p, उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके अलावा हम फार्मूला भी करेंगे इसका, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर ही। तो देखते हैं जी फाइंड द एक्सेलरेशन, जो चीज फाइंड करनी वो एक्सेलरेशन है, वो सवाल निशान है हमारे पास। मास 50 किलोग्राम, लो जी, नाउ स्टार्ट टू फाइंड। स्टार्ट देखें जी, ये आपका डाटा है, आपने डाटा लिखना है, इसको जरा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, सिंपल फार्मूला है जी, आपने ए निकालना है, ये ए है जी, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो तो जाके डिवाइड होती है, सिंपल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, F ओवर m आ गया। देखिए जी ये निकालना है आपने, F की वैल्यू है 100 और m की वैल्यू है 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, तो आपके पास आंसर आ गया जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। आपको समझ लगी है सब बेटा? यस सर। हुज़ैफा आपको? यस सर। आपको लगी है? यस सर। शान, गुड सर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे आंसर, इस तरह से न्यूमेरिकल आपने सोल्व करना है जी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए आसे कि समझने में जरा आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको पहले समझना है। अगले न्यूमेरिकल में उन्होंने फोर्स दी और फोर्स फिर काम मालूम करें, फोर्स दी और फोर्स ही मालूम करनी है, यानी कि हमने टोटल फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर ली है। देखिए जी, देख अब बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, वेट है जी 20 न्यूटन का। मैंने आपको कहा कि न्यूटन याद कर लें, आपको पता होगा कि न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स के इक्वल आ गया, ठीक है, वेट भी फोर्स ही है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ टोटल फोर्स। अगली फोर्स, क्योंकि एक फोर्स दी गई है, वेट जो है वो दिया गया है, वो वेट भी फोर्स है, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन और वेट का यूनिट भी न्यूटन। तो आगे वो कह रहा है required to move vertically upward in an acceleration 2 meter per second square, acceleration है 2 meter per second square। तो देखिए हमने फोर्स मूव करनी है, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन दिया गया है, तो वेट का फार्मूला लगाएं सबसे पहले, वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। यहां से अब देखिए ये फार्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। फोर्स आपने यहां से मूव करे ना, हमारे पास m होगा तो फिर ही कीमत लगाएंगे ना, हमारे पास m यहां से हम निकालेंगे, ठीक है। W इज इक्वल टू mg से m निकालना है आपने, g मल्टीप्लाई होने का आगे डिवाइड हो जाएगा। W वेट है 20 न्यूटन, इसका कीमत है जी, इसकी वैल्यू है। इसके अलावा मास है, g की वैल्यू 10 होती है, आपको पता, 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, तो मास आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम, ठीक है। यहां कीमत पुट करेंगे मास की 2, एक्सेलरेशन की कीमत है हमारे पास 2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 न्यूटन आ गया। एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स आपको दी गई थी, ठीक है, मतलब ये वाली, इन दोनों को प्लस कर रहे, टोटल फोर्स आ जाएगी बस। टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स F1 प्लस फोर्स F2, इसको F2 रख ले, इसको F1 रख ले, ये वाली फोर्स भी आप रख सकते हैं। तो ये 20 न्यूटन आपने पुट करनी है, यहाँ पे 4 पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है आपका आंसर जो है वो 24 आ गया। टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपका आंसर जो क्या था 24 न्यूटन। हमेशा बच्चों आपने याद रखना है कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। ये यूनिट जो इनको आपने पक्का पक्का याद कर लेना है। तो ये न्यूमेरिकल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, इसको नीट करें ताकि पेपरों में आपके काम आ सके, ठीक है।
तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 3.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जब हम चलते हैं जनाब, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं आपने करना 3.67 भी नहीं करना, बहुत बड़ी बड़ी 7 लाइनों की इसकी स्टेटमेंट है। 3.8 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा बोर्ड में आ चुका है। 3.8 2018 के बोर्ड में फैसलाबाद में आ चुका है सवाल। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड। हाउ मच टाइम, क्या चाहिए? टाइम चाहिए आपको। गुड। हाउ मच टाइम is required to change 20 न्यूटन सेकंड 22 न्यूटन सेकंड सॉरी 22 न्यूटन सेकंड। मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पे चेंज मोमेंटम दिया गया आपको, डेल्टा पी दिया गया जनाब। देखिए ये मोमेंटम का यूनिट जो था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है इसका यूनिट? एक मैंने आपको बुक पे भी लिखवाया था जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, न्यूटन सेकंड। हुज़ैफा सीधे होकर बैठे बेटा आप लोग डिसिप्लिन किया करें क्लास में काम, शाबाश, गुड। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो 22 न्यूटन सेकंड है हमारे पास। मोमेंटम बाय फोर्स 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 20। यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा माइंड पे सेट करें। हमने एक रिलेशन प्रूव किया था मोमेंटम और फोर्स का, ये वाला F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी ओवर टी, ये रिलेशन हमने फाइंड किया था। तो देखिए डेल्टा पी की वैल्यू भी है, एफ की भी है, टी हम निकाल लेते हैं। आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, एफ मल्टीप्लाई टी, इसके बटे में एक होता है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे होगा डेल्टा पी आ जाएगा। तो आपने टी निकालना है, एफ मल्टीप्लाई हो रहा जाके डिवाइड हो जाएगा, शाबाश। डेल्टा पी की वैल्यू 22 है, f की वैल्यू 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 सेकंड। अब बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं, इनको डिवाइड करने लग जाते हैं। आपके अंदर कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, आपको खुद ही आना चाहिए ये कैलकुलेटर के बगैर चीजें। देखे ना 22 ऊपर है तो आप उसको अंदर लिख लें 22 को 20 पे डिवाइड करें, 21 और 20 2 बच गया। यहाँ वैल्यू बड़ी है, यहाँ छोटी है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 21 और 20 1.1 गुड। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जनाब, इसको देख लें अच्छे तरीके से। जरा मैं 2-4 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप लोग अगर नोट करते हो न्यूमेरिकल बैठ के तो इसको आप 2 मिनट में नोट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर देख के, ठीक है। अच्छा देखिए जी, अगला हमारा न्यूमेरिकल है जनाब, थ्री 3.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाउ मच द फोर्स फॉर फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ अ मास 5 किलोग्राम। फोर्स पूछी उन्होंने फ्रिक्शन ब्लॉक के दरमियान, 5 किलोग्राम मास दिया गया आपको। And the horizontal marble floor, the coefficient of friction between wood and the marble 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से ज़ाहिर करते हैं आप लोग, उसका वैल्यू देगी 0.6। यहाँ पे आपको अगर फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले टॉपिक में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। क्या पढ़ा था? UMG। ये फार्मूला आपने लगाना है, ठीक है। तो F आपने मालूम करना है, म्यू की वैल्यू 0.6 है, M की वैल्यू 5 किलोग्राम है और G की वैल्यू 10 है। इन 5 को 10 से करें 50 आ जाएगा। 0.6 का आप देखें जी, इसका शादिया खत्म करें 10 आ जाएगा, 10 एक बार 10, 10 5 50, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 5 6 30, तो ये 30 न्यूटन। अब देखें ना, अगर पॉइंट में चीज आ रही है तो आप उसका शादिया खत्म कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। मतलब ये पॉइंट खत्म किया, बटे में 10 आ गया, ये पॉइंट का 1 आगे, इतने फिगर उतने 0, 10 एक बार 10, 10 5 50, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया 30 जवाब आ गया। 30 न्यूटन फोर्स जो है मार्बल फ्रिक्शन और
जो उनकी रगड़ जो पैदा हो रही है उसके दरमियान लगेगी, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग। नेक्स्ट हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जी, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। कह रहा है कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फोर्स सी से सेंट्रीपिटल होता है, यहाँ सी लिखना छोटा सा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मुजफ्फर समझ आ गई आपको? ओके सर। समझ आ गई बेटा आपको? हाँ जी सर, आ रही। गुड। 0.5 किलोग्राम मैस है, मैस को हमसे आ गया 0.5 किलोग्राम। सर्कल ऑफ अ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर आपको दिया गया, सेंटीमीटर। विद स्पीड, स्पीड को 20,000 करते हैं, ये स्पीड का यूनिट भी दिया गया मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। लो जी, आपने फोर्स फाइंड करनी है, फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग पहले। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है Fc = mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था पिछले दिनों, हफ्ता 5-6 दिन हो गए, हाउ टू रिमूव प्रीफिक्सेस। दिस इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस में देखिए सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है ना, इसको हमने रिमूव करना है। मैंने कहा था सेंटी को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? 100 पे। जब 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। सेंटी खत्म हो गया। सेंटी क्या? प्रीफिक्सेस है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, जैसे रेडियस का यूनिट मीटर है तो ऐसे यूनिट से पहले लिखा गया सेंटीमीटर, सेंटी है। तो मास का यूनिट वैल्यू पुट करें 0.5, स्पीड की 3, ऊपर स्क्वायर आ गया ये वाला, रेडियस की 0.5, 0.5 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 न्यूटन। तो ये आपके पास बुक वाला, टेक्स्ट बुक वाला आंसर आना चाहिए जनाब, ये हमने निकाल के दे दिया। लो जी, हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो अच्छे से लेक्चर आपको मिल सकें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए 3.1, 3.2, 3.3, उससे पिछली वीडियो जाके आप लोगों ने लिंक में देखना, वो आपको मिल जाएगी। शुक्रिया जी।